डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोला तहसील के सनिचरा गांव में उपस्थित हैं, जो कि झारखंडी महाराज के नाम से जाने जाते हैं और विख्यात हैं। यहाँ पे हमें बुलाया गया कि यहाँ पे आप कब्र मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा क्या तहज़ुब है कि जो लोग इनके नाम से और इनके काम से लोग आए दिन जुड़ते रहते हैं। ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हम पहुँचेंगे। पप्पू दुबे जी हैं, उनसे पूछेंगे भाई कि इस तरह की क्या इनके में अद्भुत चीज़ है। सर अपना नाम बताएं। राम सिद्ध दुबे उर्फ पप्पू दुबे। ये झारखंडी महादेव हैं। ये शंभु हैं, ज़मीन से निकले हुए हैं। इनको अर्ध नागेश्वर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन शिवलिंग में माँ पार्वती जी का आकार है। यह जो है लगभग 300 साल पुराने हैं। यहाँ जो है स्थिति जीर्ण शीर्ण दशा में थी। हमारे ग्राम सभा के सहयोगी, ग्राम दोरमा के सहयोगी और वर्तमान जो हमारा ग्राम सभा दीपगढ़ के लोगों का, समस्त क्षेत्रवासी मेहदराव, देवलापार, पटखौली, बाड़ी तरया, चिट्ठे पार, पड़री के लोगों ने, छितौना के लोगों का बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है। जो हम लोगों ने विकास इतना किया, और यह जो है हम लोगों का अपेक्षा है कि यह जो विकास का काम तेज़ी से चलता रहेगा, क्योंकि यह शंभु है, न कि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। और यह हम 100 साल के लोगों से पूछे तो लोग बोले कि यह लगभग ज़मीन से इनकी हाइट 12 फीट के नियर अमाउंट है। और जो है आज इन्हीं की वजह से जो है साल भर पहले शिव परिवार का प्रतिष्ठा हुआ था। आज जगत जननी माँ काली, सती माता का, डीह राजा का भी आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हमारे समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी लोग जो है सहयोग में रहते हैं। और हमारे प्रथम नागरिक वायन सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनसे जो है आप मुखाबित होइए। सर अपना नाम बताएं। योगेंद्र नाथ सिंह। सर इसके बारे में, मंदिर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत, जैसा कि अभी दुबे जी ने बताया जी, कि बहुत पुराना, हम समझते हैं कि लगभग 300 साल का आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से इतना का होगा। और यह जो अभी झारखंडी महाराज हैं, मतलब यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ इनका, जैसे ज़मीन से निकले हुए हैं, जैसा लोग पूर्वज कहते हैं। तो यह बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि आस्था का केंद्र है ये पूरे क्षेत्र के लोगों का। और जिस तरह से यहाँ आगे आके पप्पू दुबे जी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और आगे जो भी आगे बढ़ के काम करेंगे, निश्चित रूप से हम एक गांव सभा के प्रतिनिधि के हैसियत से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका स्वरूप जो है धीरे धीरे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। तब पर भी सर कुछ बता देंगे कि आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? अब बैठ के बात किया जाएगा, तमाम उसमें प्लानिंग है, कुछ मंदिर बनाने का, कुछ धर्मशाला बनाने का। अगर इस तरह किया जाएगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया आगे बढ़ते रहें और झारखंडी महाराज को दिखाएं, सभी लोगों का दृश्य दिखाएं कि कितना अद्भुत है जो कि यह जनता। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया घुमा के दिखा दिया जाए। अभी मैं आ रहा हूँ, बीच में घुमा के डिस्टर्ब ना करें। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ घुमा के दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और लोग आस्था भावना से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आगे बताऊंगा माध्यम से, प्रधान जी के भी माध्यम से, पप्पू दुबे जी के माध्यम से, कि यहाँ पे जो ध्यान जो करा रहे हैं, ये आपके मन में किस तरह की भावना आई कि जो इस तरह से हम बीच में कवरेज करने आए थे तो हमने देखा कि कुछ नहीं था यहाँ पे। तकरीबन कितना दिन हुआ होगा पप्पू जी इसको? 28 जनवरी नहीं, जब हम कवरेज करने आए थे उस टाइम कितना दिन हो गया? 28 जनवरी 2021 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उसी के बाद आप कवरेज करने आए थे जी। और यहाँ जो है ये पोखरा जो है यह मंदिर पर का है, और जो है यह पोखरे के बाद जो है हमारे मंदिर की ज़मीन है। हम चाहते हैं कि बाउंड्री वाल और पोखरे का सुंदरीकरण, स्वर्ण जल योजना जो सरकार का है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ को कोई नापदान नहीं है। आदरणीय प्रधान जी हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि इसका जो है बाउंड्री वाल और धर्मशाला, बाद में बाउंड्री वाल और पोखरे का जीर्णोद्धार, इसका सुंदरीकरण हम लोग करवाएं। लगभग 100 वेदी हमारे यहाँ बनती है छठ की, इससे यह रमणीक जगह हो जाए। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब लोग आकर के इस जगह में भारी से भारी सहयोग करें, ताकि हमारा कदम, हमारे प्रधान जी का, हमारे संपूर्णानंद शुक्ला जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सत्यप्रकाश यादव जी हैं, हमारे गोसाई बाबा गिरी
गांधी जी हैं, इन लोगों के साथ हम लोग एक कदम से कदम मिल करके और समस्त या 10-20 गांव के लोग हमारे साथ कंधे में कंधा डाल करके चल रहे हैं। शंकर जी न मेरे हैं न मेरे बाप की बपौती हैं। मैं बोला है कि यहाँ न कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा, तो आज भी राजनीतिक दल नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि गैर राजनीतिक दल का यह काम हो, जनता के सहयोग से हो। एक एक पैसा जो मुझे मिलेगा, जब मैं इस मंदिर का कार्य कराया तो मेरे पास 1000 रुपया था, मैं उसका नींव खुदवाया। हमारे चंद्रशेखर दुबे मेहदराओं के 41,000 रुपये का अपने माँ का पेंशन हमको दिए और उसी से जो आज लगभग 3.5 लाख रुपये से ऊपर मंदिर में खर्च है। डेकोरेट छोड़ करके, मूर्ति छोड़ करके लगभग 5-6 लाख रुपया जाएगा और कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई एक पैसे का योगदान नहीं है। मैं प्रधान जी से चाहता हूं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारा सहयोग करें और करवाएं। आपकी बड़ी लंबी बाँह है ताकि इस जगह पर जो आपका ये दिया हुआ सब है, बाउंड्री आप करवाए हैं जो जीर्ण शीर्ण दशा हो गई है। मैं यह चाहता हूं कि संपूर्ण बाउंड्री हो, गेट हो, ताकि आर्जक तत्व मंदिर में कोई गड़बड़ी न करें। मंदिर मेरे बाप का नहीं है, यह हमारे ग्रामवासी दोरमा का सबसे बड़ा सहयोग है कि हम लोगों की ज़मीन मंदिर के लिए, हम लोग भोलेनाथ के लिए सहयोग में लगे हुए हैं। यह सबसे बड़ी बात है। एक अंगूर कोई देने से कतराता है, हम लोग तो पूरा मंदिर को समर्पित कर रहे हैं। तो इससे हमारे प्रधान जी से चाहेंगे, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, यह भी अपना कुछ व्यक्त करें और हमारे संपूर्णानंद शुक्ला जी हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं, सतप्रकाश जी। मैं इनसे पूछूंगा जो कह रहे हैं पप्पू दुबे जी, इसके विषय में आपको क्या कहना है? यह जो भी कहे हैं जी, यह उचित कहे हैं और यह भोलेनाथ जी जो स्वतंत्र सत्ता, ईश्वरीय स्वतंत्र सत्ता जो है, जो स्वयंभू कहा जाता है भगवान शिव का, वह रूप जो जमीन के नीचे से शिवलिंग के रूप में निकलता है वह स्वयंभू कहलाता है। वह स्वयंभू भगवान शिव, यह सौभाग्य है इस ग्राम सभा के, यह सनीचरा गांव में यह निकले हुए हैं, झारखंडी के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके जिस रूप को हम लोग पहले देखे थे, वह रूप को यह राम सिद्धि दुबे जी और उसके पहले बाबू योगेंद्र नाथ सिंह जी तत्कालीन प्रधान तब भी थे वह, और इन्होंने जो है ये बाउंड्री वाल का काम और शुरुआत इन्होंने किया था। काफ़ी हद तक जो है पश्चिमी दीवार और उत्तरी दीवार जो है तैयार कराया। उसके बाद यह ईश्वर की अनुकंपा हुई यह राम सिद्ध दुबे जी के ऊपर, जिन्होंने जो है यह पूरा भगवान भोलेनाथ का, चूँकि जो यह भगवान शिव का यह रूप जो होता है झारखंडी का, उनके ऊपर कोई छत नहीं होता है। आप यहाँ भी ये जो है कैमरा मैन से कहिएगा कि वह अपना देखेंगे भी कि वहाँ पर जगह छूटा हुआ है। पूरा जो है यह राउंड जो है, यह बरगद पेड़ के नीचे जो भगवान शिव जी का यह शिवलिंग है, यह चारों तरफ जो है छाया है, लेकिन वहाँ पर छोड़ा गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भोले जो झारखंडी महादेव होते हैं वह स्वतंत्र सत्ता हैं और उनके ऊपर कोई छाया नहीं होता है, वही सबको छाया देते हैं। जी सर, मैं आप भी लगता है कुछ कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार जी, और यहाँ मेरे जो भी सज्जन उपस्थित है उनको भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे क्षेत्र में आकर के वास किया है, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ जी की कृपा मेरे क्षेत्र के ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके द्वारा कि इनकी सुंदरीकरण हो, बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और जो भी अगल बगल इनके अतिक्रमण है वह सुंदरीकरण के अंतर्गत आकर के इनका विकास हो, इससे ज़्यादा मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं अपने सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का दायित्व बनता है कि इनकी देख रेख करें, और बाबा तो सबकी देख रेख करी रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास और हमारे बीच में हम ये कहेंगे बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे आपका इस विषय में क्या कहना है? जो पप्पू दुबे कहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर हमारा ग्राम में भी दुबे है जी, लेकिन हमारा इनका संबंध है अच्छा। हर में हम भी इनके कंधे के साथ कंधा मिला करके चलने वाले हैं और यहाँ देखे आकर के यह पहले से इन लोगों का बहुत पुरानी इन्हीं लोगों का था, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन यह आगे बढ़ करके पप्पू दुबे ने जो कहा है और जो कर रहे हैं वही सत्य है जी। इस तरह की सोच अगर पप्पू दुबे जी जैसा हो तो कहीं कहीं
बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लोग मेरे बोलने के बाद लोग कहते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं। मैं कहूँगा सत्यप्रकाश जी से कि थोड़ा आए हमारे साथ और जो आप कह रहे थे इस विशेषता को कृपया हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने का कष्ट कीजिए कि क्या विशेषता है। हाँ, विशेषता मैं यही कैमरामैन से कहूँगा कि इस दृश्य को दिखाया जाए। इसको भी ऊपर जो है ये ले लीजिएगा कि ये जो है यहाँ आइए, ये देखिए माँ पार्वती जी का आकार पूर्ण निकला हुआ है। जी देखिए शिवलिंग में, पूरे शिवलिंग में कहीं भी आप देखेंगे कहीं नहीं है, माँ इस तरह कालेश्वर से में आपको नहीं इस मिलेगा। तरह का अद्भुत शिवलिंग कहीं नहीं देखने को मिला। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा साइड आए आप, इधर से आकर के दिखाएं क्लोज शॉट लीजिए। क्योंकि यह चीज़ जो है अपने आप में मायने रखती है और अद्भुत है। यार आइए बगले और ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर का दृश्य दिखाया जाए यहाँ पर खुला हुआ है या जो बिल्कुल ऊपर खुला हुआ है क्योंकि ऊपर ढका नहीं जा सकता है। कैमरामैन से मैं कहूँगा हमारे साथ आए, इस चित्र को और इस दृश्य को चारों तरफ का घुमा के दिखाया जाए। जो अभी पोखरे के विषय में पप्पू दुबे जी ने बताया है कि यहाँ का सुंदरीकरण होना चाहिए। मैं कहूँगा कैमरामैन से हमारे साथ आए, इस दृश्य को दिखाया जाए कि जो यह पप्पू जी के द्वारा हुआ है। बाकी सहयोग तो जनता का लगा ही लगा है, लेकिन श्रेय उसी को जाता है जो आगे खड़ा होता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इस दृश्य को दिखाया जाए और आगे बढ़ते रहिए। काली जी को दिखाया जाए। दुबे जी ये बताइए कि आपके मन में इतना जो है भावनाएं हैं जो अपने धर्म के ऊपर और अपने कर्म तो आप कर ही रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? क्योंकि मैं जहाँ देखता हूँ हर मंदिर पे हर जगह आप पहुँचे रहते हैं, आपको आस्था कितना ज़्यादा मैं तो व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कहूँगा कैमरामैन से, क्योंकि एक मीडिया कर्मी अपने मुंह से नहीं कुछ कह सकता क्योंकि उसी के मुंह से सुनना होता है। मैं पप्पू दुबे से पूछूंगा कि क्या और भी कुछ चीज़ आपके मन में उत्पन्न हो रही है? हमारे मन में यह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा यह मंदिर, हमारी जगत जननी माँ ये जो है, यह लोग कोई स्थान नहीं था, यहाँ जंगल था और हमारे महादेव जी के कृपा से उनकी प्रेरणा हुई जो मैं यह सब कार्यक्रम कर रहा हूँ। और अनवरत यह कुछ न कुछ होता रहेगा। कदम बढ़ गया है तो आप लोगों के सहयोग से बढ़ता रहेगा। यह समाज का चीज़ है, अपने लिए दुनिया जीती है, हम समाज के लिए कर रहे हैं। शुगर के मरीज यहाँ 10 साल 20 साल में जाना है, रहना नहीं है, समाज के लिए कुछ छोड़ कर जाना है कि न रहने के बाद लोग दहावें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करें कि कोई था करके गया। यह मेरा कोई बपौती नहीं है और यह समाज का चीज़ है, हम लोग समाज को समर्पित कर रहे हैं। यही जो है मेरी प्रेरणा है। जी आगे मैं कहूँगा कैमरामैन से बढ़ते रहें। आगे मैं पूछूंगा, बाकी भी लोग भी इच्छुक हैं कुछ बताने के लिए यहाँ के बारे में। मास्टर साहब मैं पूछूंगा, हमारे बीच में बुजुर्ग हैं कि भाई आपका इसके विषय में क्या कहना है? अब मंदिर काम अच्छा हो रहा है और क्या कहना है, सुनना है इसमें। जी गांव का हमारी चीज है जी। और भी कोई है? सामने आए भाई। प्रधान जी आइए, प्रधान जी, यहाँ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ के बारे में यही बताना है कि जैसे यह जगह पूरा वीरान था जी। इसका इतिहास 200-300 साल पुराना है जी। लेकिन इस जंगल झाड़ी के बीच में किसी को जानकारी नहीं थी। यहाँ पे तमाम लोग गलत तरीके से अपना ये करते थे। लेकिन एक पप्पू के भाई के मन में उत्पन्न हुआ कि यह यहाँ की जगह जो है हम लोग की ग्राम सभा की है, इसका जीर्णोद्धार हो। और आपने अद्भुत चीज़ देख ही लिया होगा, शिवलिंग में जो है माँ पार्वती का जो है इस समय आकार उभर गया है। तो यह स्थान बहुत वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन एक बैग ऐसा मन में उत्पन्न हुआ कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सती माता, डी बाबा और काली जी का यहाँ पहले के लोग, पूर्वज लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते थे जो वंचित थे। कई सौ सालों के बाद एक बैग जब इनको जागृत हुआ तो इसके बारे में बात करके आपस में और इसका प्लानिंग बनाया गया और इसको जो है फिर से लोगों के समक्ष रखा गया और लोगों ने सहयोग किया और आज इसका देख ही रहे आपके सामने उपस्थित है। इसका जीर्णोद्धार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। गांव के अगल बगल के सारे लोगों का सहयोग मिला और आज आपके सामने है। ठीक ठीक। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए, फिर मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा, क्योंकि यह चीज़ अद्भुत है। यहाँ का जो भी वातावरण है, लोगों को बताने के अनुसार यह लग रहा है कि काफ़ी पुराना यह मंदिर था,
किसी का ध्यान यहाँ नहीं पड़ता था, पप्पू दुबे जी का यहाँ पे ध्यान पड़ा है। मैं कहूँगा कैमरा में से चारों तरफ का दृश्य दिखा लें, फिर मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।